सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें क्या है, फर्स्ट चीज जो सबसे पहले हमने देखी वो क्या देखी, ए बताता है वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। ए विल डिसाइड अपवर्ड, this would suggest it's an upward parabola, this would suggest downward parabola, something like this, something like this। ठीक है, सेकंड को हम क्या देखते हैं, सेकंड हमने चीज क्या देखी, कर्व या पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, ग्राफ कट्स दी वाई एक्सिस, क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है जनरल फॉर्म, कट्स दी वाई एक्सिस 0, c, 0, c पे वाई एक्सिस को वो कट करता है। दूसरी चीज हमने ये देखी थी। तीसरी चीज हमने क्या देखी थी बताओ, क्या बताया था आपको, ये बताया था कि नहीं, सेकंड पॉइंट मैंने बताया था ग्राफ वाई एक्सिस को कट करेगा कहाँ पे। नहीं सर, ये नहीं बताया आपने, बस ये अपवर्ड डाउनवर्ड तक ही बताया था सर, आपने बताया था, आपने 0,6 मार्क करके बोला था कि ये +6 है तो यहाँ पे y को 6 पे कट कर रहा है, कांस्टेंट जो वैल्यू है उस पे कट करेगा, आपने बोला था। हाँ, एक्सप्लेन किया था, वो स्टेटमेंट नहीं लिखा था बस आपने। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अगर आपके पास पॉलिनोमियल है तो उसको हम पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके लिख सकते हैं x-2 x-3। यही एग्जांपल लिया था आई गेस। तो इसके जीरोस हम प्लॉट कर लेंगे 2 और 3। x इज इक्वल टू 0 पे, y इज इक्वल टू 6 पे जाएगा। तो ये कर्व जो है, हमने एक और चीज देखी थी, क्या देखी थी, जितना वो 2 से दूरी पे वैल्यू देगा उतना 3 से दूरी पे भी वैल्यू वही दे रहा था। जैसे हमने 1 पे वैल्यू देखा था, 0 पे देखा था, तो 1 पे वही आंसर मिलेगा जो 4 पे मिलेगा, ठीक है ना, 0 पे वही मिलेगा जो 5 पे मिलेगा। तो ऐसे कुछ हम स्केच कर रहे थे आपको। तो अगर हम कर्व को स्केच करें तो कुछ ऐसा कर्व हमको मिल रहा है। ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस। रफ फिगर मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ऐसा कुछ रफ फिगर बन रहा है। ठीक है ना, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ऐसा रफ फिगर मिलेगा। तो ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, जो सबसे निचला पॉइंट है, ठीक है ना, ये कम से कम वैल्यू होती है पॉलिनोमियल की। ये वाई एक्सिस क्या बताती है, किसकी वैल्यूज, वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज मिलती है वो पीएक्स की वैल्यूज बताती है कि पीएक्स का वैल्यू क्या क्या आ रहा है। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू 0 पे px का वैल्यू क्या आएगा, p ऑफ 0 विच इज 6। ठीक है ना। अच्छा, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने लायक है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका 0,6, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 1,3, और ये आ जाएगा सॉरी 1,2, ये 2,0, 3,0, और ये वाला पॉइंट क्या जाएगा 4,2, 5,6। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लोअर मोस्ट वैल्यू है, मतलब पॉलिनोमियल की कम से कम वैल्यू, तो पॉलिनोमियल की कम से कम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, तो ये चीज देखो, हम यहाँ पे भी उतना जाएंगे नजदीक जितना यहाँ पे जाएंगे, तो होगा क्या, जो सबसे कम वैल्यू आएगी वो इसके बिल्कुल बीच में आएगी, बिल्कुल बीच में। तो 2 और 3 के बीच क्या हो गया, 5/2 हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5/2, कॉमा, अब x इक्वल टू 5/2 डालोगे इसमें तो क्या मिलेगा, हाफ, और ये मिलेगा -हाफ, इसकी वैल्यू -1/4 आएगी। तो p ऑफ x की कम से कम वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/4, और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू तो इंफिनिटी तक जा रहा है ऊपर, दिख रहा है ना कर्व। तो देखो कर्व इंफिनिटी से आ रहा है कम से कम, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो कम से कम वैल्यू जो मिलेगी वो x इक्वल टू 5/2 पे मिलेगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, -1/4 होगी। तो इसको हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। क्या बोला जाता है इसको, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। जो सबसे निचला पॉइंट होगा वो वर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, उसमें ये चीजें ध्यान रखनी जैसी है। ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि क्या मैं पॉलिनोमियल की वैल्यू कभी -1 लेके आ पाऊंगा, क्या p ऑफ x की वैल्यू कभी -1 आ सकती है फॉर एनी x, कभी ला सकते हैं हम, तो आंसर क्या आ जाएगा, नो। आप खुद से करके देख सकते हो, x की कोई भी वैल्यू आप डालोगे कभी भी आंसर -1 नहीं आएगा।
इज इट क्लियर? समझ आ रहा है इसके पीछे कॉन्सेप्ट के पीछे लॉजिक क्या है? यस सर। अब आपके ओलंपियाड ड्रिल देख लेते हैं, सारा यहाँ चैप्टर कंक्लूड होता है। दिस इज द लास्ट थिंग इन द चैप्टर। तो थर्ड क्या आ जाएगा? जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसको वर्टेक्स बोला जाता है। लोअर मोस्ट पॉइंट वर्टेक्स, दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई 2a। अब आप मुझसे पूछोगे सर ये कैसे पता चला? तो बेटा ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, तो ये जो बीच का पॉइंट है ये इन दोनों के बीच का पॉइंट है, तो वो बीच का पॉइंट क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और एक 2 से डिवाइड करके तो माइनस बी बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर हम कंक्लूड करते हैं। देख लो, कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है, कोई डाउट? अब आपका ओलंपियाड ड्रिल देख लेते हैं मैथ्स का। ओलंपियाड ड्रिल आपका बाकी था डिस्कशन। पॉलिनोमियल्स का ओलंपियाड ड्रिल कर लिया कि नहीं आपने? कर लिया सर। डाउट्स हैं उसमें? हाँ सर, डाउट्स तो बहुत सारे हैं। चलो शुरू करते हैं डाउट्स के साथ। फटाफट फटाफट मुझे मैसेज लिख दो कौन से डाउट्स है, तो चैप्टर आपका आज कंक्लूड कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन आ गए मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 और 24। इसके अलावा कोई डाउट है क्या? सक्षम 10 आ गया है, 11, 12 भी आ गया है, 11, 12 भी आ गया है। और कोई डाउट? यस सर, 14 और 18 आ गए, वो भी आ गया, 14, 18 भी आ गया। और 15 और 23 में आंसर का प्रॉब्लम है। देख लेते हैं 15 और 23। 15 और 23, ठीक है। और बस किसी को और कोई डाउट है? राहिल का भी, आयुष का भी मेरे पास आ गया 10, 11, 12, 14, 18। ठीक है, आयुष लिख दिया 10, 11, 12, 14, 18 लिख दिया हमने। और कोई डाउट किसी का? नवदा का 6, 8 है, 8 है नवदा, 8 डाउट है। ओके, नेक्स्ट 18, 16 लिख देता हूँ, और 19 और 20 यस आ गए आपके। यशवी 17 भी लिख देते हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट सारे ही हो गए, ठीक है ना? और कोई डाउट है इसके अलावा? शुरू करते हैं। सर 8 वाला नहीं है सर 13 और 17 एक ही है सर, बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 13, 17 एक ही है, देख लिया आप। हरीश, तुमने जो कल मुझे डाउट भेजा वो हम करते हैं, एक बार इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है? और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? नहीं, चलें 6th क्वेश्चन देखते हैं पहले फटाफट। चलो 6th क्वेश्चन में क्या लिखा है? पॉजिटिव इंटीजर n is said to be prime if not divisible by any positive integer other than itself and 1. Let p be the prime strictly greater than 3. Then when p square plus 7 is divided by 12, the remainder is p square plus 17 is divided by 12. p क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना? p एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा? तो बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। प्राइम नंबर्स आप ले लो, डिवाइड करके देख लो, बहुत सिंपल, आपके पास एक ही आंसर आएगा। ऑप्शन आपके पास है, 6 है, B 1 है, C 0 है, D 8 है। प्राइम नंबर डाल के देख लेना, 2 डाल के देख लेना, 3 डाल के देख लेना। जब भी 12 से डिवाइड करेंगे। सर ग्रेटर देन 3 बोला है तो 5 डाल देते हैं, वो 6 आंसर आ जाता है फिर। हाँ, क्या लिखा है? P भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3। हाँ, वो कंडीशन दी है। ठीक ठीक है, 6 कर लोगे आप, है ना? 10th वाला देख लेते हैं एक बार। 7th डाउट है क्या किसी को? 7th डाउट है? 7th में किसी को डाउट नहीं है क्या? 7th अच्छा क्वेश्चन था। 7th नहीं कैसे? सर, नहीं है, डाउट हो गया। 7th कैसे किया? सर इसके अंदर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, तो ये x is to power 8 है स्क्वायर। ओके, तो ये जो ऑड पार्ट्स में माइनस है तो ये आ जाएगा ना? हाँ? ये आंसर आएगा, कैसे आएगा? अबे
अरे सर देखो सर, पॉजिटिव पावर है, अगर इवन पावर है तो आंसर जो बीच में नंबर था वही आएगा, और अगर नेगेटिव ये पावर सब पॉजिटिव आएगा सर, कुछ प्रॉब्लम हाँ नहीं है। नहीं, अगर वन लेंगे, 1 की पावर 8 है और 1 की पावर 5 है, तो 1 - 1 लास्ट में सही आएगा सर। ये अभी क्या बताऊं, बोलने वर्ड्स नहीं है। अरे उस टाइम पे हो गया था। अरे मतलब हो अरे गया कि अभी अगर एक्स हाँ, माइनस 1 के लेके किया था माइनस तो हो गया था। माइनस की वैल्यू भी रखेंगे, तो -1/8 और x/पावर 5, तो वो -1 आएगा, और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो मतलब पॉजिटिव ही हाँ, आएगा, हाँ 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 नेगेटिव नहीं आएगा ऐसे, कभी भी। हाँ हाँ। हाँ, नेगेटिव नहीं आएगा। सबके लिए चेक करना पड़ेगा ना फिर। नहीं सर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चेक कर लिया ना, 1 और -1 सेट है। और हाफ तो हाफ भी आ जाएगा ना उसमें, आ जाएगा हाफ भी सर, हो आ जाएगा, जाएगा। उसको समझा लेंगे हम उसको। देखो, ये जेई का क्वेश्चन है, काफी अच्छा है, इसको समझेंगे कैसे करेंगे। x⁸ 8 - x⁵ प्लस x² - x+1, ठीक है ना। अभी क्या लिखा हुआ है, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पूछ रहा है आपसे, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर मेरे पॉलिनोमियल के अंदर मैं सब्स्टिट्यूशन जो करता हूँ वो 1 से बड़ा करता हूँ, तो 1 से बड़े के लिए क्या होगा, बड़ी पावर वाली क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। क्लबिंग कर रहे हैं, देखो x⁸ 8 - x⁵ x² - x+1, तो देखना इन दोनों को क्लब कर दिया, तो इनका जब डिफरेंस होगा तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। इनका डिफरेंस पॉजिटिव और ये 1 तो पॉजिटिव ही था, नेट आंसर क्या जाएगा, पॉजिटिव। यस। नेक्स्ट, जब x 0 से 1 के बीच में होगा, तो x⁸ 8 - x⁵ प्लस x² - x+1, इस केस में क्या होगा, x जो होगा वो 1 से छोटा होगा, तो ये दोनों का आंसर पॉजिटिव आएगा। फिर जितनी बड़ी पावर होती है आंसर उतना छोटा होता है, अगर 1 से छोटा वैल्यू है तो इन दोनों का आंसर अगर क्लबिंग करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, x⁸ 8 बचेगा तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया। नेक्स्ट, -1 से x का वैल्यू 0 की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, सेम यही वाला फंडा वर्कआउट करेगा। नेगेटिव में क्या होगा, देखो नेगेटिव में तो ये फंडा भी नहीं लगाना पड़ेगा, सीधा x<0 के लिए क्या कर सकते हो आप, देखो मान लो x मेरा नेगेटिव डाल दिया, तो अब क्या होगा, x⁸ 8 - x⁵ प्लस x² - x+1। अब जैसे मैंने x नेगेटिव डाला तो होगा क्या, पॉजिटिव क्वांटिटी, ये नेगेटिव दे देगा, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो नेट आंसर पॉजिटिव हो गया। सो दिस आंसर इज ऑलवेज गोना गिव यू अ पॉजिटिव आंसर फॉर ऑल x वी हैव टू। नेक्स्ट, तो हमने 7 भी कर लिया, ठीक है ना, रास्ता मैंने बता दिया। 10 अब देख लेते हैं। 10 में क्या रहेगा, लोएस्ट वैल्यू ऑफ दिस, अभी बताया मैंने। 10 का क्या देगा, x² + 4x+2 का लोएस्ट वैल्यू क्या होगा, पहले लोएस्ट वैल्यू कब होगा, x की वैल्यू किस पे, -b/2 पे होगी लोएस्ट वैल्यू। -b/2 का मतलब क्या है, -4/2, दैट इज -2। -2 पे लोएस्ट वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू क्या होगी पॉलिनोमियल की, p(-2) होगी। सर तो ये -b/2 पे कैसे? ये बता देना बेटा, अभी ऊपर यही तो डिस्कशन किया अपन ने, ये आया ना -b/2 है। इज इट क्लियर? तो सर ये -b/2 है, हमेशा लोएस्ट वैल्यू देगा पॉलिनोमियल की। बता देना क्यों देगा, क्योंकि -b/2 के लेफ्ट साइड और राइट साइड ग्राफ रिफ्लेक्ट करता है सेम, हम्म अबाउट ग्राफ रिफ्लेक्शन देता है पूरा का पूरा, है ना। तो लो रिफ्लेक्शन देता है मतलब क्या, इसके बगल में जाओगे तो ऊपर जाएंगे, इसके लेफ्ट में जाओगे ऊपर, राइट में जाओगे ऊपर, तो सबसे नीचे कहाँ होगा, उसी पॉइंट पे होगा ना। ये अपवर्ड पैराबोला के लिए, डाउनवर्ड पैराबोला के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू देगा -b/2। क्यों मैक्सिमम वैल्यू देगा, क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला के केस में क्या हो जाएगा, ग्राफ ऐसा बनेगा, वापस से ये वर्टेक्स होगा -b/2 है, और उसके रिलेटेड यहाँ पे एक आंसर होगा। यहाँ पे ग्राफ क्या है, सिमेट्रिक है, इस लाइन के अबाउट, ये ग्राफ है आपका, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, -2 आ गया फंक्शन का वैल्यू, तो लोवेस्ट वैल्यू इज -2। 11th वाला भी ऐसे ही कर लोगे आप, 11th वाला मुझे बताने की जरूरत नहीं है अभी, आई गेस, ठीक है ना।
10 हो जाएगा, यस सर। हो जाएगा। 2x निकलेगा। सर ये माइनस बी बाई टू है, एक्स की सबसे कम वैल्यू है कि पूरी पूरी इक्वेशन की सबसे कम वैल्यू है? x की कैसे कम वैल्यू होगी? x तो देखो ना चल रहा है पूरी नंबर लाइन पे x है, y पे सबसे कम वैल्यू है ना, ये y पे, इसके नीचे थोड़ी ग्राफ जा रहा है। y मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है, सबसे कम पॉलिनोमियल की वैल्यू है, ठीक है। माइनस बी बाई टू ए पे x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए के ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू सबसे कम आएगी, ठीक है। क्लियर? यस नेक्स्ट 12 देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर ये पता नहीं चला, एक बार फिर से नोट लिख लो, नोट। इन केस ऑफ अपवर्ड पैराबोला, polynomial will have least value, p of x will have least value at x is equals to minus b by 2a, ठीक है। अभी ठीक है, क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है। इज इट क्लियर? सर तो जो x की वैल्यू उसको फिर बाद में इक्वेशन में रखना है? अभी तो पॉलिनोमियल का वैल्यू आएगा ना बेटा। अरे वो सॉल्व करने पे दोनों माइनस टू है तो मैं कंफ्यूज होएगा कि लोएस्ट वैल्यू आंसर है कि ये आंसर है। लोएस्ट वैल्यू पॉलिनोमियल का दैट इज नथिंग बट y एक्सिस पे वैल्यू होता है और x पे इनपुट करते हैं, ठीक है ना। यस सर। जैसे इसके लिए तो सर ये x इक्वल्स टू माइनस बी बाय 2a में जो वैल्यू आए उसे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो लोएस्ट वैल्यू होगी। अरे यार तुम लोग रट क्यों रहे हो? बहुत आसान सी चीज मैंने यहाँ समझाई आपको। x की वैल्यू 5/2 डालेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू -1/4 आई, तो 5/2 थोड़ी लोवेस्ट वैल्यू है। x हाँ 1/4 पूरा हम घूम रहे हैं ना, तुम लोग रटते हो क्या? नहीं सर, खाली कंफर्म कर रहा था बस, रट थोड़ी अरे रहा। अरे यार आपको इसमें पुट करूँ फिर उसको पुट करूँ, ऐसे तो भूल जाओगे। मान लो भूल गए एक बार पुट करना, तो लॉजिकली समझेंगे आप। x इक्वल टू 5/2 ऐसा पॉइंट है जिसके लेफ्ट साइड और राइट साइड ग्राफ पूरा रिफ्लेक्शन होता है एक दूसरे का, मिरर इमेज है, ठीक है। तो x इक्वल टू 5/2 से नीचे कभी ग्राफ नहीं जा सकता, क्योंकि 5/2 से जैसे थोड़ा बड़ा मैं डालना शुरू करूंगा ग्राफ ऊपर जा रहा है, फिर 5/2 से जैसे थोड़ी छोटी वैल्यू डालूंगा वापस से ग्राफ ऊपर जा रहा है। ये देखो ना आप, लाइंस बना दो ऐसी, यहाँ पे जो ग्राफ की वैल्यू वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे जो ग्राफ की वैल्यू वो यहाँ पे भी है। तो 5/2 से जैसे थोड़ा आप आगे गए तो ऊपर चले जाओगे थोड़ा सा, 5/2 से कम डालोगे तो भी ग्राफ में ऊपर चलोगे आप, ठीक है ना। ऐसे हमने ग्राफ बनाया हुआ है। तो 5/2 से जैसे ऊपर थोड़ी वैल्यू बढ़ा के डाली मैंने तो ग्राफ इधर आ गया, थोड़ी कम डाली तो भी ग्राफ ऊपर चला गया। तो कम से कम कहाँ पे, x इक्वल टू 5/2 पे। तो 5/2 लीस्ट वैल्यू नहीं है, 5/2 के ऊपर लीस्ट वैल्यू आ रही है। 5/2 के ऊपर किसकी? पॉलिनोमियल की। तो p ऑफ 5/2 निकालना पड़ेगा, और p ऑफ 5/2 क्या था? -1/4 था, तो लीस्ट वैल्यू -1/4 है आपकी। -1/4 से कम वैल्यू आप नहीं निकाल सकते पॉलिनोमियल। जी क्लियर? रटो मत भाई, रटना मत, सब चीजें लॉजिकली बताता जा रहा हूँ मैं आपको। 12 देख लेते हैं अभी। 12 चलो फटाफट लिखो। 12 में क्या लिखा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड बाय x + 2 लीव्स द रिमाइंडर 1, व्हेन डिवाइडेड बाय x - 1 लीव्स द रिमाइंडर 4। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ इट इज डिवाइडेड बाय x + 2 एंड x - 1? ठीक है, कोई बात नहीं, देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड बाय x + 2, मतलब x + 2 से अगर मैंने डिवाइड किया, p ऑफ x क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा? ax² + bx + c हो जाएगा, ठीक है। जब मैंने इसको किससे डिवाइड किया? x + 2 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। तो x इक्वल टू p ऑफ -2 क्या 1 है। इक्वेशन क्या आ गई p ऑफ -2 की? 4a - 2b + c = 1, and when divided by x - 1 is the remainder 4। p of 1 कितना है? a + b + c। कितना है? a + b + c 4 है। Now what will be the remainder if it is divided by this 2? मुझे एक चीज बताओ,
यहाँ पे दो इक्वेशन हमारे पास है ना। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, पी ऑफ 1 मैंने पुट करके देख लिया 4 आ गया, पी ऑफ -2 मुझे क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो ए और बी में कुछ रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हैं हम। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ इट इज डिवाइडेड बाय x+2 एंड x-1। मैं बोल सकता हूँ पी ऑफ x इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट टाइम, लेट्स से दैट कांस्टेंट इज k, x+2 into x-1। अब जो रिमाइंडर आ जाएगा वो मैं बोल सकता हूँ ax plus b आ जाएगा। ठीक है, इस अप्रोच को एक्चुअली हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट फॉलोइंग दिस नाउ। क्यों? 3 वेरिएबल ले लिए और 2 इक्वेशन बन रही है, तो यहाँ से कंक्लूजन निकालना मुश्किल है। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ ऐसे, पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं k टाइम समथिंग प्लस रिमाइंडर। क्यों? क्वाड्रेटिक से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, लीनियर या कांस्टेंट। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, p ऑफ -2 कितना आ रहा है, ये चीज मेरे को हेल्प करेगी, लेकिन कैसे करेगी वो देखो। p ऑफ -2 कितना आ रहा है, -2a प्लस b आ रहा है विच इज नथिंग बट 1। p ऑफ 1 कितना आ रहा है, a plus b which is 4। Two linear equations we can solve it. Let's take the difference. So -3a equal to -3, a equal to 1। a 1 आ गया, b कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा x plus 3 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा सी, चेन्नई। सही है, 12th वाला सर तो क्लियर है आगे ये k टाइम्स x+2 और x-1 वो क्या है? बेटा? ये हमारा है ना डिवीजन पॉलिनोमियल का, जब हम करते हैं तो हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इज नथिंग बट कोशिएंट प्लस डिवाइजर दैट इज gx प्लस रिमाइंडर। अब आपको डिवाइजर दिया हुआ है तो जो कोशिएंट होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली कांस्टेंट टर्म होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। समझना, बहुत अच्छे समझने की चीज है, डिग्री 2 है, इसकी क्या है डिग्री 2 है, इसका ऑब्वियसली कांस्टेंट होना पड़ेगा ना। डिग्री 1 हो गया तो क्यूबिक हो जाएगी ना एक्सप्रेशन, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वालिटी नहीं होल्ड करेगी। सही है, और रिमाइंडर क्या होगा, लीनियर होगा। यस, ठीक है। यस नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं हम, 13 में भी डाउट है बच्चों का आई गेस। 13 अरिश देख लो, तुम्हारा भी क्वेश्चन है, ये तुम्हारा भी क्वेश्चन था। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन एक बार देखते चलो तुम। 13th क्वेश्चन, ये तुमने जो मुझसे कल पूछे वही क्वेश्चन है, इसमें देख लो। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस। तो पहले क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक के तरीके से लिखेंगे, x² माइनस टी एक्स माइनस टी माइनस सी। ये क्या लिखा जा सकता है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। क्यों? इसके अल्फा बीटा जीरोस है। ठीक है ना, अब मुझे क्या करना है, मुझे बोल रहा है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की वैल्यू बतानी है। तो नाउ यू विल अप्रिशिएट, अगर मैं x की जगह पे -1 रख दूं तो क्या होगा, देखो -1 माइनस अल्फा -1 माइनस बीटा, तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस पी माइनस पी माइनस सी, ये हो जाएगा 1 माइनस सी, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। जिनको समझ आ रहा है ऐसे कर सकते हो, या नहीं क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो आप, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1। अल्फा बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, यहाँ से निकाल लो, सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्फा प्लस बीटा सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए, और 1 एज इट इज कांस्टेंट, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, यस सर, नेक्स्ट यस सर, क्लियर है। 13 हो गया। करने दो क्या बोल रहे हो बेटा? सर, लिखना है 13। हाँ, किसी ने मुझसे 8 भी पूछा था, 8 भी पूछा है और 15 भी पूछा। लिख लो, 13 लिख लो बेटा। एट भी पूछा हुआ है किसी ने, देख लेते हैं। वन ऑफ द रूट इज दिस द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वन ऑफ द रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब प्रोडक्ट क्या है 1 है, मतलब सी बाई ए इज 1। सी बाई ए क्या हो जाएगा, के बाई 5, 1 है तो के 5 हो जाएगा।
एक जीरो दूसरे का अगर रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट 1 होगा। 8 भी हमने कर लिया। किसी बच्चे ने मुझसे 15 पूछा हुआ है। 15 देख लेते हैं। सम ऑफ द जीरोस इज नथिंग बट 6। देन वैल्यू ऑफ के सम क्या होगा? माइनस बी बाई ए, which is minus of 3k by 2 is 6. So 3k is equal to 12, k is equal to 4. सही है? ऐसा नो? यस सर। 4 आ जाएगा। 15 भी क्लियर है, ठीक है ना? एक आसान सा क्वेश्चन है तो फॉर्मूला बेस्ड है। 14 में किसी को डाउट है क्या? सर 15 का आंसर क्या आया? 15 का आपका आंसर आ रहा है माइनस बी बाई ए, दैट इज गोना गिव मी आंसर एज 4। 4। तो 14 क्वेश्चन, हाँ बोल बोलो बस बोल। ये 15th में आपका 4 आ रहा है। ठीक है, ठीक है सर। क्या देखो क्या दिक्कत हो रही है? मेरा k इज इक्वल टू 2 आ रहा है, पता नहीं, मैं फिर से करता हूँ सर सॉल्व। अरे ओरली है, इसमें सॉल्व क्या करना है? ओरली देख के बता दो ना। 3/2 आ रहा है, इज इक्वल टू 6। 3/2 k इक्वल टू 6। इसमें सॉल्व क्या करना है? 14 किसी को डाउट है क्या? 14 हाँ सर, सर 14 में क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है सर, एक बार रीड करो। कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए, क्या ढूंढना चाह रहे हैं, कहाँ से के ढूंढे, है ना? तो उसके बाद ये अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, दिस इज 4। तो 4 क्या है सर, वो नहीं पता चल रहा। कोई बात नहीं, छोड़ दो। वैसे हमारे पास बहुत सारे अरे सर 15th में -3k x स्क्वायर और फिर से एक -3k x स्क्वायर, तो वो -6k x स्क्वायर होगा, तो माइनस बी बाई 6k बाई 2 होगा। अच्छा, अरे वो इनकी टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, ठीक है, उसको ऐसे कंसीडर कर लो -6 के क्वेश्चन को। नहीं, वो वैसे किया तो 2 आ गया, इसलिए मैंने इसको डाउट में लगा रहा था। ठीक है, सही है तुम्हारा, परफेक्ट। एक्चुअली यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। -3k x स्क्वायर प्लस 4x -5 दो बार रिपीट कर गया उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट 16 17 भी डाउट है। 16 17 डाउट है। 17 तो 13 जैसा ही है, 16 में डाउट पता नहीं किसी को होगा। 16 में डाउट है, 8 भी हमने कर लिया। 16 18 19 20 23 24, ठीक है। 16 देख लेते हैं। 16 क्वेश्चन, if a and b are the roots of this, तो difference of the roots। 16 क्वेश्चन, ओके। 16 क्वेश्चन में क्या लिखा है? a माइनस बी 1 दिया हुआ है, मतलब a माइनस बी को अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 1 है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 1 है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू 1 है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? माइनस बी बाई ए, विच इज b माइनस p का होल स्क्वायर माइनस b बाई ए, मतलब माइनस p का होल स्क्वायर माइनस 4ab c बाई ए, मतलब 12। p स्क्वायर 49 हो जाएगा। p का वैल्यू प्लस माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है ना? p का वैल्यू प्लस माइनस 7 आ जाएगा आपके पास। देखो क्लियर है? 17 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 18 अब देख लेते हैं। 18 इनको डाउट है। इफ अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला व्हाट हैपेंस? c इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4a, ठीक है ना? c का वैल्यू बी स्क्वायर बाई 4a आ जाता है, कोई बात नहीं। इफ इन अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये हो जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। नाउ it happens, what happen if in applying the quadratic formula to a quadratic equation, it happens that c is b square by 4a। अच्छा, बहुत सिंपल है। c अगर b square by 4a है तो b square इक्वल टू 4ac हो जाएगा। अब b square इक्वल टू 4ac का मतलब क्या है? b square माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब क्या? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है ना? हाँ डिस्क्रिमिनेंट जो रूट्स निकलते हैं वो क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होते हैं।
तो डी जीरो मतलब ये जीरो है, मतलब अल्फा बीटा सेम आ गए, अल्फा बीटा सेम आ गए। मतलब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बन जाए कहीं, बट एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगा, क्या करेगा, छुएगा, काटेगा नहीं, छू लेगा सिर्फ। छूने का मतलब क्या है, विल हैव, ऑब्वियसली देखो क्या है, इसका एक मिनिमम होगा ही होगा, मिनिमम होगा, और क्या होगा, विल हैव अ टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हाँ बिल्कुल होगा। तो बी और सी दोनों सही है इसके केसेस में, 18 में बी और सी दोनों सही है, नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट 19 में किसी को डाउट है क्या? 19 तो बहुत आसान है आई गेस। यस सर। 18 हो गया, 19 20 23 24, 16 भी हमने डिस्कस कर लिया है, 19 20 23 24, 19 देख लेते हैं जिनको डाउट है बच्चों को। 19 में क्या लिखा है, अल्फा बीटा जीरोज है, किसके, इसके, तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ से सोचूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ऐसा भी सोच सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, अल्फा और बीटा निकाल भी सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके लिए, -b/a, रूट ऑफ 5 - 1, तो हो जाएगा √5 - 1 का होल स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा c/a, मतलब c/a कितना है, माइनस ऑफ √5 + 1 है, ठीक है ना, अपॉन 5 + 1 नेगेटिव के साथ का होल स्क्वायर लिखा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 5 + 1 -2 √5 प्लस 2 टाइम्स 5 + 1 -2 √5, सॉरी प्लस 2 √5 है यहाँ पे, और ये बन जाएगा 5 + 1 + 2 √5, तो ये क्या बन जाएगा, 6 - 2 √5 प्लस 12 + 4 √5 बाय 6 + 2 √5, सही है। तो 12 + 6 हो जाएगा 18 प्लस 2 √5 बाय 6 + 2 √5, सही है। तो इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा, 9 + √5 3 + √5, अब रेशलाइज कर देना, है ना, सही कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं है इसमें, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, सही है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएंगे, सर इसका फाइनल आंसर निकालो आप। ये आ जाएगा 9 + √5 अपॉन, ये मेरा 3 - √5 आया है, लेकिन मेरा तो सब पहले ही कट गया था, आपने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया, या तो फिर मेरा गलत है, आप एक बार कर दो ना सॉल्व सर। मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा जल्दी आंसर आना चाहिए, इतना कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। तो 3 + √5 और 3 - √5 को रेशलाइज कर दिया तो 4 आ जाएगा नीचे, ऊपर क्या आ रहा है, 9 × 3 27 -9 √5 प्लस 3 √5 -5, तो 27 - 5 आ जाएगा, 22 आ रहा है ये तो, और ये आ रहा है -6 √5, तो कुछ गड़बड़ हो रही है मुझे लगता है, 22 - 6 ये सर कुछ लोचे हैं। हाँ सर, मैंने भी यही मेथड से किया, मेरा भी यही आंसर आ रहा था सर, मेरा भी आंसर नहीं आ रहा था, मैंने भी मेरा यही थ्री सेम मेरा मेथड से 3 किया। माइनस मेरा 3 - √5 आ गया सर, सॉल्यूशन दिखाओ सर। -x, √5 - 1x लिखा है, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा √5 - 1, अल्फा बीटा आ जाएगा √5 + 1 2 के साथ, ठीक है। ओके 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 ओके, समझ गया मैं, गड़बड़ कहाँ हो रही है, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, हृदय छोटी सी गड़बड़ी हो रही है, स्क्वायर नहीं लिखा है यहाँ पे, हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, यहाँ स्क्वायरिंग लिखा ही नहीं है, यहाँ पे बना हुआ है 2 √5 + 1 है, तो ये 5 + 1 -2 √5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +2 √5 + 2 अपॉन 5 + 1 + 2 √5, ठीक है ना, तो 5 + 1 आ जाएगा 6, 6 + 2 आ जाएगा 8, 8 अपॉन 6 + 2 √5 आ जाएगा, आप सही आंसर आएगा, अब 3 - √5 आएगा। ठीक है ना, हमने उसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर लिखा ही नहीं था, ठीक है ना, तो 3 माइनस ये आ जाएगा 4, 4 4 से कट जाएगा, 3 - √5 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।
हाँ वो सब √5 - 1 + 1 सब ब्रैकेट होल स्क्वायर में ले लिए। हाँ। वो मिस्टेक यहाँ पे हो गया था, हमने इसको स्क्वायर कर दिया था, वी हैड स्क्वायर्ड दिस, तो स्क्वायर नहीं करना, ठीक है, तो कर लेंगे। 20th में कोई डाउट है क्या? 20th भी एक बार देखें क्या? 20 एलसीएम ले लो, 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 बीटा, बीटा प्लस 2 अल्फा, तो ये आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, ठीक है ना। और नीचे क्या बनेगा? अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। तो 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और ये बन रहा है 2 अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा बीटा। तो एक काम करता हूँ ना, 4 अल्फा बीटा लिख देता हूँ प्लस अल्फा बीटा, तो 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, और ऊपर 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, सही है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस b बाई ए, विच इज 4/2, अल्फा प्लस बीटा इज 4/2 विच इज 2, अल्फा बीटा इज 1/2, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2/2 का स्क्वायर माइनस प्लस हाफ, तो हो जाएगा 6, 4 2 8, 8 प्लस आधा, 17/2, तो 12/17 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। 20 भी हमने कर दिया, ओके ओके। 19 डन, 20 डन, 23 एंड 24, लास्ट 2 क्वेश्चंस। 23 देख लेते हैं और 24 देख लेते हैं। 23 में क्या लिखा? अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, देन द इक्वेशन ऑफ रूट्स आर, तो न्यू सम क्या हो जाएगा? 5 अल्फा प्लस 5 बीटा, which is 5 times alpha plus beta. Alpha plus beta क्या है? माइनस b by a, which is 5/2. 25/2 आ गया नया सम। नया प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? वापस से देखो, यही यहाँ पे अभी किया ना हमने, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा वाला टाइप ही होगा। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 अल्फा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो 2 अल्फा 3 अल्फा कितना हो जाएगा? ये 4 प्लस 9 13 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। नया प्रोडक्ट ये हो जाएगा आपके पास, सही है, समझ आ रहा है सबको? तो ये नया प्रोडक्ट है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है वापस से? -5/2 का माइनस अल्फा बीटा c बाई ए -7/2, ये कितना हो जाएगा? 6 × 25/4 प्लस -7/2,